हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 के एंड में दी हुई पोयम, जिसका नाम आप देख सकते हैं, अ टाइगर इन द जू। इस पोयम को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको मेरे लेटेस्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम अ टाइगर इन द जू। तो ऊपर आप देख सकते हैं पोयम का नाम अ टाइगर इन द जू, अर्थात चिड़ियाघर में बाघ। अब ये नीले कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोयम अंतर बताती है चिड़ियाघर में बंद एक बाघ और अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में मौजूद बाघ के बीच का अंतर बताती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये कविता जो है चिड़ियाघर से मुड़कर जंगल की ओर चली जाती है, फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर की ओर आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। एक बार इस पोयम को शांति से पढ़ें और ये बताएं कि इस पोयम के कौन से स्टैंजाज जो हैं, कौन से छंद जो हैं, वो चिड़ियाघर में बंद बाघ के बारे में बात करते हैं और कौन से स्टैंजाज हैं जो जंगल में मौजूद टाइगर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। वो अपनी जीवंत अपनी चमकीली धारियों में, टाइगर के शरीर पे येलो बैकग्राउंड पे काली काली चमकीली धारियां होती हैं, उनके लिए कहा है विविड स्ट्राइप्स, जीवंत या चमकीली धारियां। और स्टॉक्स का मतलब होता है शान से अकड़कर चलना। यहां पर कुछ शब्दों के मीनिंग्स पहले बता देता हूं। केज माने पिंजरा होता है। पैड जो है उसके जो पंजों की जो गद्दियां हैं उसके लिए बोला गया है। और वेलवेट मखमल का कपड़ा होता है, वो गद्दियां उसकी मखमल जैसी मुलायम होती हैं। और क्वाइट रेज यानी शांत आक्रोश। तो अब कविता में कह रहे हैं कि वो अपनी जीवंत चमकीली धारियों में अपने पिंजरे के कुछ कदम शान से अकड़कर चलता है। अपने शांत आक्रोश में और शांत भाव से जो है अपने मखमली गद्दीदार पंजों पर शांति से, शांत आक्रोश में चिड़ियाघर के कुछ कदम जो है शान से चलता है। आगे सेकेंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्क का मतलब होता है लुक छिपकर, घात लगाकर जाना। टाइगर जब शिकार करता है तो घनी झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ घात लगाकर जाता है। स्लाइडिंग माने सरकते हुए, और प्लम्प का मतलब है मोटे तगड़े। तो ये स्टैंजा फिर से पढ़ता हूं। He should be lurking in shadow, वो छाया में छुपकर घात लगा रहा होगा। Sliding through long grass, लंबी लंबी घास के अंदर से सरकता हुआ। Near the water hole where plump deer pass, और पानी के उस स्रोत के पास जहां से मोटे तगड़े हिरण गुजरते हैं, वहां वो मतलब घात लगाकर छाया में बैठा होगा। अगला
स्टेंजा है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. स्नाल का मतलब होता है गरजना या गुर्राना, और जंगल्स एज माने जंगल का किनारा, और आगे लिखा है व्हाइट फैंक्स, फैंक्स माने जो उसके जो नुकीले बड़े बड़े दांत होते हैं वो, क्लॉज माने पंजे, और टेरराइजिंग माने भयभीत करते हुए, आतंकित करते हुए। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, वो जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास गरजता हुआ, दहाड़ता हुआ, गुर्राता हुआ घूम रहा होगा। बेरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने सफेद बड़े बड़े दांत और अपने पंजे दिखाता हुआ दहशत से गांव वालों को डराता हुआ घूम रहा होगा। अब अगला स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो अब एक कंक्रीट यानी ठोस सीमेंट पत्थर आदि की बनी हुई कंक्रीट ठोस कोठरी में, कंक्रीट की सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति जो है अभी पिंजरे की उसकी जो चिड़ियाघर में जो उसकी कोठरी है, उस पिंजरे की सलाखों के पीछे है उसकी शक्ति। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने पिंजरे की लंबाई जो है वो शान से इधर उधर अकड़ कर चलता है, और चिड़ियाघर घूमने आने वाले आगंतुकों को की अनदेखी करते हुए। लास्ट स्टेंजा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो रात के समय गश्त लगाने वाली कारों, चिड़ियाघर और जो जंगल होते हैं खास तौर पे जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, नेशनल पार्क्स आदि, उनमें पेट्रोलिंग कार्स चलती है रात में गश्त लगाने वाली कि कोई अवैध शिकारी तो नहीं आ गया। तो वो आखिरी आवाजें रात के समय गश्त लगाने वाली कार्स की सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों से टकटकी बांधे ऊपर आसमान में चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए तारों को देखता है। तो ये यहां पर आकर पोयम खत्म होती है हमारी, अ टाइगर इन द जू। अब यहां से अगर हम देखना चालू करें कि कौन सा स्टैंजा जो है, फर्स्ट स्टैंजा आप देख सकते हैं, स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जू के बारे में है। सेकंड स्टैंजा देख सकते हैं, ही शुड बी लर्किंग, यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल के बारे में है। थर्ड वाला, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला स्टैंजा भी जंगल के बारे में है। और लास्ट वाले जो स्टैंजाज हैं, लास्ट वाले दो, ये आप देख सकते हैं कि ये चिड़ियाघर के बारे में है। ठीक, तो यहां पर आकर हमारी पोयम ये खत्म होती है।